बंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में माता मनमोहिनी देवी क्या कही है। सन 1343 ईस्वी बंगला, जब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र माता मनमोहिनी देवी को छोड़कर केदारनाथ दादा को साथ में लेकर कोलकाता आए थे। कुछ दिन बीतने के बाद माता मनमोहिनी देवी के मन में ठाकुर जी का जो विरह है वो सहन नहीं कर पाई। ठाकुर जी को बिना बताए वो हिमायतपुर से चल पड़ी और कलकत्ता आ पहुंची। जैसे ही उन्हें परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए। हताश निराश होकर, एकदम अपने आप में संकुचित होकर, एकदम दुख भरी भावनाओं में डूब गए। तब फिर केदारनाथ दादा के साथ माता मनमोहिनी देवी हिमायतपुर वापस जाने के लिए रवाना हो गई, क्योंकि वो जब कलकत्ता आए तो आते ही उनकी स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। धीरे धीरे तबीयत और खराब होने लगा। दादा केदारनाथ भट्टाचार्य माता मनमोहिनी देवी को छोड़ने के लिए वापस हिमायतपुर घर पे गए। माता मनमोहिनी देवी की तबीयत और खराब होता गया। जब उनकी तबीयत और अधिक खराब हो रहा था तो केदारनाथ दादा उनकी देखभाल कर रहे थे। देखभाल की दायित्व केदारनाथ दादा ही निभा रहे थे। तब माता मनमोहिनी देवी केदारनाथ दादा को बता रही हैं, देखो केदार, तुम लोग मेरे लिए क्या करोगे, कैसे बचाओगे मुझे। मैं तो वात्सल्य प्रेम के वजह से तक्षशिल कर दिया, बहुत ही अवहेला कर दिया। ये जो अनुकूल है ना, ये वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों को एक साथ देख पाते हैं। जब जब जो भी बात अनुकूल के मुंह से निकला और वो सब सच हुआ, और आज भी मैं समझ गई हूँ कि वो मुझे कलकत्ता जाने के लिए माना क्यों किए थे। मैंने उनके माना करने पर भी नहीं मानी और उस बाधा को तोड़कर मैं कलकत्ता पहुँच गई। अब मुझे ऐसा लगता है ये मेरा शेष दिन आ चुका है। किसी भी हालत में अब मैं और बच नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनके अनेक घटनाएं मैंने अपने जीवन में देखा है। अनुकूल के अलावा मेरी एक बेटा एक बेटी थी जो स्वर्गवास हुआ। इस लोक से वो परलोक गमन हुए, वो भी उन्हीं के निषेध आज्ञा को पालन न करने के कारण। आज मैं माँ होकर वात्सल्य प्रेम की वजह से मैं उनको पहचान नहीं पाई, और ये वात्सल्य प्रेम हमें पहचानने नहीं दिए। वो कौन है, वो हमारे जीवन के सर्वस्व और सब कुछ है। ऐसा कहकर माँ पश्चाताप करने लगी और अनेकों पूर्व के बातों को याद करते हुए अपने आप को कोस रही थी। यहाँ पर माता मनमोहिनी देवी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के बारे में ये कहने की प्रयास कर रही थी कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कोई साधारण मानव नहीं, वो जगत कल्याण के लिए आए हैं। हर दुख, हर कष्ट को हरण करने के लिए आए हैं। वो अपितु हमारे जीवन को ही नहीं, वो तो सारी दुनिया के सभी जीव के उद्धार के कारक बनने के लिए आए हैं। हम सबको उन्हीं के शरणागत होकर, उन्हीं के पथ पर चलकर जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण कर जीवन को सुंदर बनाएं, और जीवन के जो उद्देश्य है उसको सफल बनाएं।